हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक ब्लड यानी रक्त के बारे में फुल डिटेल से देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में फुल डिटेल से देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन या सभी। तो इनमें से सभी जो है ये क्या है, रक्त का मुख्य कार्य है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी है और पोषक तत्वों का परिवहन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कौन से घटक ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं? रक्त के कौन से घटक ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं? तो आरबीसी जो है ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है, रक्त के कौन से घटक संक्रमण से लड़ते हैं? तो संक्रमण से लड़ते हैं सफेद रक्त कोशिकाएं, यानी डब्ल्यूबीसी जो है यह क्या करता है? संक्रमण से लड़ता है। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। रक्त के कौन से घटक रक्त को जमने में मदद करते हैं? तो रक्त को जमने में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। रक्त को जमने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच। नेक्स्ट है, रक्त के 4 मुख्य घटक कौन कौन है? रक्त के मुख्य 4 घटक हैं लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये क्या है? रक्त के मुख्य 4 घटक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। क्या है इसका मुख्य कार्य? संक्रमण से लड़ना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त को जमने में मदद करना। रक्त को जमने में मदद कौन करता है? तो रक्त को जमने में मदद करता है प्लेटलेट्स। रक्त को जमने में मदद कौन करता है? तो प्लेटलेट्स रक्त को जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या है? रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या है? तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हेमोस्टैटिस। क्या बोलते हैं? हेमोस्टैटिस। स्टैसिस। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त के समूह कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप कितने हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 हैं। कौन कौन? ए, बी, ए बी और ओ। ये क्या है? चारों ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट, रक्त के समूह का निर्धारण किस आधार पर आधारित होता है? तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है एंटी जन की उपस्थिति पर। रक्त के समूह का निर्धारण होता है एंटीजन की उपस्थिति पर। किस पे? एंटीजन की उपस्थिति पे। नेक्स्ट है, ए बी ओ। रक्त समूह प्रणाली में कौन से ब्लड ग्रुप है? तो इसमें ए, बी, ए बी और ओ। रक्त के थक्के को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्के को रोकने के लिए हिपेरिन का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? हिपेरिन का।
रक्त के थक्के को रोकने के लिए। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो रक्त की कमी को रोकने के लिए आयरन का यूज किया जाता है, विटामिन B12 का यूज किया जाता है और फॉलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सभी, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड तीनों का यूज किया जाता है रक्त की कमी को दूर करने के लिए। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हृदय यानी हार्ट जो है यह मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्तवाहिकाएं जो है यह रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा नियंत्रित करने में फेफड़ा जो है यह मुख्य भूमिका निभाता है। रक्त के थक्के को बनने से रोकने में कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो थक्के बनने से रोकने में हिपैरिन रक्त के थक्के को नहीं बनने देता है। हिपैरिन थक्का बनने से रोकता है। रक्त की कमी को पूरा करने में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड तीनों का यूज किया जाता है। ब्लड अगर कमी हो जाए शरीर में तो आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड तीनों का यूज किया जाता है ब्लड कमी को पूरा करने में। रक्त के प्रकार के आधार पर कौन सबसे आम यानी मोस्ट कॉमन? तो विटामिन ए जो है क्या है, ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन है? विटामिन ए। रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए कौन सी दवा सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए हिपैरिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हिपैरिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। नेक्स्ट, रक्त की कमी को पूरा करने में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड तीनों को यूज किया जाता है। डी। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अल्डोस्टेरोन जो है यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने में एरिथ्रोपोएटिन जो है यह क्या करता है? यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है। रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए कौन सा एंजाइम तो थक्के बनने से रोकने में निभाता है? फाइब्रिनोलिसिन। ठीक है, फाइब्रिनोलिसिन यह एंजाइम है जो क्या करता है? थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, फाइब्रिनोलिसिन जो है यह रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आरबीसी की संख्या को कंट्रोल करने में एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन ये क्या करता है? आरबीसी की संख्या को कंट्रोल करता है। और आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। और आरबीसी को कंट्रोल करने में जो हार्मोन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट, रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में जो निभाता है वह रक्त वाहिका तंत्र रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण है? तो फेफड़ों का तंत्र क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करता है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? तो फेफड़ों का तंत्र। रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए कौन सा उपचार? रक्त के थक्के को बनने के लिए हेपेरिन थेरेपी क्या होता है? हेपेरिन का काम है क्या? कि ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना, रक्त का थक्का बनने से रोकना, इसलिए हेपेरिन थेरेपी इसका सही आंसर हो जाएगा।
मोस्ट कॉमन सबसे आम प्रकार का ब्लड ग्रुप कौन है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को कंट्रोल करने में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आरबीसी की संख्या को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? आरबीसी की संख्या को कंट्रोल करता है अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन? रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता है। क्या? ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता है। कौन? विटामिन के। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने में कौन सा प्रोटीन? तो ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करना। किसमें? ब्लड में। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने में कौन सा? तो एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन क्या करता है? तो रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करता है। एंजियोटेंसिन है क्या? तो ये हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? तो रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करता है एंजियोटेंसिन। रक्त में आरबीसी की संख्या यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को कंट्रोल कौन करता है? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को कंट्रोल करता है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? तो एरिथ्रोपोएटिन करता है आरबीसी को कंट्रोल। और एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। और एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी को कंट्रोल करता है ब्लड में। ठीक है। रक्त के थक्के को बनने से रोकने के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फाइब्रिनोलिसिन। फाइब्रिनोलिसिन का काम क्या है? रक्त के थक्के को बनने से रोकना। ये एक एंजाइम है। क्या ये? यह एक क्या है? एंजाइम है। क्या काम है इसका? तो रक्त का थक्का नहीं बनने देना। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने में कौन सा प्रोटीन? तो हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करता है। रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्तवाहिका तंत्र। रक्तवाहिका तंत्र रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या यानी आरबीसी को कंट्रोल करने में कौन सा महत्वपूर्ण अंग जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा आरबीसी की संख्या को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। कौन करता है? आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी में। आरबीसी की औसत आयु कितनी है? तो आरबीसी की औसत आयु है 100 से 120 दिन। आरबीसी की औसत आयु कितनी है? 100 से 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है आरबीसी की संख्या को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आरबीसी की संख्या को कंट्रोल करने में एरिथ्रोपोएटिन, यह एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है। और आरबीसी को बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी की संरचना में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? आरबीसी की संरचना में महत्वपूर्ण है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म, यानी तीनों सभी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा झिल्ली भी इंपॉर्टेंट है और साइटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट है। किसमें? आरबीसी में। तो सभी हो जाएगा। आरबीसी को बनने में लगता है समय कितना? तो आरबीसी को बनने में लगता है 10 से 14 दिन का समय। 10 से 14 दिन लगता है समय आरबीसी को बनने में। और 100 से 120 दिन क्या होता है? इसका लाइफ होता है, जीवन काल होता है। जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। और 10 से 14 दिन इसको बनने में लगता है समय। ठीक है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को कंट्रोल करता है कौन सा तंत्र? तो अस्थि मज्जा तंत्र जो है यह आरबीसी को कंट्रोल करता है। आरबीसी में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो विटामिन बी 12 जो है यह आरबीसी में महत्वपूर्ण है। आरबीसी की कमी के कारण क्या हो सकता है? अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो इसे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा आरबीसी की कमी से।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे WBC। WBC से रिलेटेड क्वेश्चन, RBC का क्वेश्चन देख चुके हैं, अब देखेंगे WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना किसका काम है? तो WBC का काम है। WBC का टाइप कौन कौन से हैं? तो WBC का टाइप है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूस्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूस्नोफिल और बेसोफिल, ये क्या है? WBC के टाइप है। न्यूट्रोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यूट्रोफिल का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना। न्यूट्रोफिल क्या करेगा? संक्रमण से लड़ेगा। लिम्फोसाइट का काम क्या है? लिम्फोसाइट का काम है प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करना। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करेगा लिम्फोसाइट, और संक्रमण से कौन लड़ेगा? न्यूट्रोफिल। संक्रमण से कौन लड़ेगा? तो संक्रमण से लड़ेगा न्यूट्रोफिल, ठीक है। और प्रतिरक्षा प्रणाली से कौन? तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट का काम क्या है? तो मोनोसाइट का काम है मैक्रोफेज के रूप में कार्य करना। मोनोसाइट मैक्रोफेज के रूप में। संक्रमण से कौन लड़ेगा? तो संक्रमण से लड़ेगा न्यूट्रोफिल। संक्रमण से कौन लड़ेगा? न्यूट्रोफिल। प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल कौन करेगा? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करेगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करेगा? प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करेगा, और संक्रमण से लड़ेगा न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज के रूप में काम कौन करेगा? मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करेगा? मैक्रोफेज के रूप में कार्य करेगा। यूस्नोफिल का काम क्या है? यूस्नोफिल का काम है पैरासिटिक संक्रमण से लड़ना। पैरासिटिक संक्रमण से कौन लड़ेगा? यूस्नोफिल। प्रतिरक्षा प्रणाली से, प्रतिरक्षा प्रणाली से कौन? तो लिम्फोसाइट। कौन? लिम्फोसाइट। संक्रमण से कौन लड़ेगा? तो संक्रमण से लड़ेगा न्यूट्रोफिल। संक्रमण से कौन लड़ेगा? न्यूट्रोफिल। और पैरासिटिक संक्रमण से यूस्नोफिल। बेसोफिल का काम क्या है? बेसोफिल का काम है हिस्टामाइन का स्राव करना। हिस्टामाइन का स्राव कौन करता है? हिस्टामाइन का स्राव करता है बेसोफिल। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या यानी WBC को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन? तो WBC को कंट्रोल करता है कार्टिसोल। कोर्टिसोल जो है यह WBC के नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है WBC की संख्या को बढ़ाने में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो WBC को अगर बढ़ाना है तो विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट है। WBC की कमी का कारण क्या हो सकता है? तो WBC की कमी का कारण हो सकता है न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया के कारण क्या होता है? WBC की संख्या में कमी आता है। WBC का निर्माण में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है WBC का निर्माण में। WBC की संख्या को कंट्रोल करने में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण है? तो इसमें महत्वपूर्ण है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। WBC के प्रकारों में से कौन सा सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? तो सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है न्यूट्रोफिल। सबसे अधिक संख्या में कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल। श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी यानी WBC की कमी का कारण क्या हो जाएगा? न्यूट्रोपेनिया। WBC की कमी क्यों होता है? न्यूट्रोपेनिया के कारण। श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12 जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से प्लेटलेट्स का क्वेश्चन। हम लोग देख चुके हैं RBC, WBC और ब्लड के बारे में। अब देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त गठ्ठक का निर्माण करना। ब्लड क्लॉट का निर्माण कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स की संख्या को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्लेटलेट की संख्या को कंट्रोल करता है थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन। प्लेटलेट्स को बोलते क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी संख्या कंट्रोल कौन करेगा? थ्रोम्बोपोएटिन। प्लेटलेट्स की कमी के कारण क्या हो सकते हैं? अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो प्लेटलेट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण है विटामिन B12। कौन महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में कौन सा उपचार? अगर प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाना है तो क्या चाहिए इसमें? प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में क्या चाहिए? थ्रोम्बोपोएटिन। प्लेटलेट्स की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो खून बह सकता है, नाक थकान हो सकता है और सर दर्द हो सकता है।
खून बह सकता है, थकान हो सकता है और सर दर्द हो सकता है, सभी हो जाएगा। प्लेटलेट्स की कमी के लक्षण। प्लेटलेट्स के निर्माण में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्लेटलेट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अस्थि मज्जा। कौन? अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स की संख्या को कंट्रोल करने में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अस्थि मज्जा तंत्र। कौन सा? अस्थि मज्जा तंत्र। प्लेटलेट्स के निर्माण में पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। कौन है? विटामिन B12। कौन? विटामिन B12। ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कौन है? विटामिन B12। प्लेटलेट्स की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो रक्त स्त्राव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ल्यूकेमिया भी हो सकता है। तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सभी। रक्त स्त्राव हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है और ल्यूकेमिया हो सकता है अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? रक्त स्त्राव हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है और ल्यूकेमिया हो सकता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स के निर्माण में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन क्या करता है? प्लेटलेट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेटलेट्स की संख्या को कंट्रोल करने में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण है? तो इसको कंट्रोल करता है अस्थि मज्जा तंत्र। प्लेटलेट्स के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? लास्ट क्वेश्चन है विटामिन B12। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।